सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग निकाल रहे हैं जिसका सेंटर एट ओरिजिन पे है। ठीक है, ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस। इस पूरे रिंग का मास अपन m ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो है आपकी r। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस के अबाउट है ना रिंग सिमेट्रिकल है, तो भैया आधा मास रिंग का इस साइड है, आधा मास इस साइड है, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट आएगा वो इसी लाइन पे आएगा, है ना, इधर और इधर बराबर है, तो ओरिजिन पे ही आएगा, मतलब आर एक्स कहाँ आ जाएगा आपका 0 पे। ठीक है, बट एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पूरा मास किधर है, ऊपर, मतलब वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब आर वाई वो कहीं भी हो सकता है, उसी को हमको निकालना है। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं हम, तो वो कहाँ आ रहा है, एट एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे 0 पे, और हमको वाई के लिए वो पॉइंट निकालना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि अगर मैं इस पूरे एक्सिस के लिए किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, यहाँ एक मास कंसीडर कर लेते हैं ऐसे डी थीटा पे, है ना, ये है आपका डीएम। ठीक है, तो सेम मास यहाँ भी होगा उतने ही एंगल पे डीएम। ठीक है, मतलब जो भी मास मैं कंसीडर करूंगा उसके साथ मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेम हाइट पे दो मास सिस्टम होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि एक तरफ का निकाल के दो से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। आप खुद सोचिए, एक वाई एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट है y1 पे, एक पॉइंट है y2 पे, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना होता आर वाई, तो मैं क्या लिखता, अगर ये m1 है ये m2 है, तो क्या लिखता, m1 y1 प्लस m2 y2। क्लियर, तो यहाँ तो दोनों मास सेम ही है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक तरफ का निकाल के किसी रिंग का, है ना, इस तरफ का निकाल के इस तरफ का निकाल के 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर है, तो भी काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डी थीटा क्यों कंसिडर कर रहे हैं, देखिए, हम डायरेक्टली रिंग पे इस एंगल पे नहीं गए थीटा डिग्री पे। पहला मास कहाँ पे होगा, सपोज डी थीटा पे पहला मास, फिर आगे गए डी थीटा दूसरा मास, आगे गए डी थीटा तीसरा मास, तो एम एम एम, तो ऐसे ही हम डी थीटा करते करते कहाँ तक पहुंचे, एंगल थीटा तक। ठीक है, तो एक रैंडम मास पॉइंट हमने कंसिडर किया। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस सिस्टम के लिए, हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन डीएम मास, उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, सपोज यहाँ से उसका हाइट y, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास ऑफ दी रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 से, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ रिंग है। ठीक है, चलिए, तो आर सी एम सिर्फ आर वाई की बात कर रहे हैं 2। अच्छा, अब यहाँ पे डीएम क्या है, डीएम क्या है आपके पास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये लेंथ आ गई आपकी, इज इक्वल टू छोटा मास डिवाइड बाय छोटी लेंथ। तो व्हाट इज डीएम, एम बाई एल इंटू डी एल। इसको बाद में हम लैम्डा भी लिखते हैं, फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट वही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एम बाई एल डी एल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई, और डी एम का इंटीग्रेशन एम, तो अब डायरेक्टली एम को यहाँ से काट दो पहले ही। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास, आर वाई 2 डिवाइड बाय एल इंटीग्रेशन वाई डी एल। ठीक है, अब देखिए, y आपकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है, y आपकी ये क्वांटिटी है। ठीक है भाई, y ये क्वांटिटी है, एक मिनट, चलिए, तो y आपकी ये क्वांटिटी दिख रही है आपको। ठीक है, तो जब y ये क्वांटिटी है, और इस ट्रायंगल को आप देखें y थीटा,
तो y चेंज हो रहा है, बट y को dl के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि dl किसका फंक्शन है, देखिए dl आपके पास ये एंगल है d थीटा, और ये dl और ये r, तो dl इज इक्वल टू r d थीटा है। तो dl किसका फंक्शन है, थीटा का। तो अगर हम देखें ये भी तो r है, और ये y भी किसका फंक्शन हो गया, y भी थीटा का फंक्शन हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू को अब हम चेंज कर देते हैं। तो आर वाई हमारे पास क्या था, 2/l इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है dl y, dl का वैल्यू कितना है r d थीटा, ठीक है, पुट कर देते हैं। आर वाई इज इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन r d थीटा, ठीक है, r d थीटा, और यहाँ पे क्या है y, ठीक है। अब y की बारी, तो अब देखिए ये एंगल थीटा, ये r, ये y, तो मैं लिख सकता हूँ y बाई r इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इस वैल्यू को भी हम रिप्लेस कर देते हैं y के टर्म में, तो आर वाई 2/l इंटीग्रेशन r r r यहाँ पे d थीटा था, d थीटा, y को क्या लिखेंगे r साइन थीटा, तो आर वाई 2/l आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब एल एक्चुअल में क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस का आधा पाई आर स्क्वायर। तो आर वाई इज इक्वल टू 2r² पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर वाई 2 टाइम्स बाई पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला एंगल अगर ये है, पहला एंगल आपका सपोज ये पहला एंगल है वाला, ठीक है, ये पहला एंगल है आपका, ठीक है। तो आखिरी एंगल कहाँ जाएगा, जीरो से लेके पहला मास जीरो एंगल पे, आखिरी मास यहाँ पे जाएगा, तो ये किसके साथ कितना एंगल बना रहा है 90। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी, लिमिट आ जाएगी आपकी, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। क्लियर, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आर वाई 2/π साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस में 0 से π/2, लिमिट को एक बार इंटरचेंज करते हैं, मतलब ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, तो ये माइनस को हम यूज कर सकते हैं, 0 से यहाँ पे वैल्यू कितनी जाएगी π/2 से 0, तो आर वाई इज इक्वल टू 2/π कॉस 0 माइनस कॉस π/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक, अच्छा सॉरी, ये एक आर ज्यादा काट दी हमने यहाँ पे, है ना, रिंग का जो सरकमफ्रेंस है आपका ना, कितना है आपका 2πr, तो यहाँ पे हो जाएगा πr, कट गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा r बचा है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे r है, ठीक है। तो अब ये 2r/π cos 0 की वैल्यू 1 और ये 0, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2r/π, ठीक है। तो आर वाई जो हमारे पास आया है वो कितना है 2r/π, मतलब अगर ये हमारी रिंग है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू सपोज कितना आया 2r/π, तो RCM कितना होगा कोऑर्डिनेट 0 और 2r/π। क्लियर है, चलो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया, y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा उसका, ठीक है, चलिए।